हाय, मैं हूँ शहजाद दियोल। आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस पे। बिग बॉस बोले तो फीफा फूस। शहजाद पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आ गई। राहुल बोच दिस साइड फ्रॉम फीफा फूल्स। हाय राहुल, हाउ आर यू? पाजी, कैसी रही जर्नी आपकी घर के अंदर की? और प्लस बहुत कम मौका मिला जहां पे आपके रंग हमें दिख रहे थे धीरे धीरे, बट सडनली ये मिसहैपनिंग हो गया। आपका रिएक्शन क्या है पाजी? डिसअपॉइंटमेंट है कि अनफेयर है, बिकॉज सब जानते हैं पूरी दुनिया में जो बिग बॉस देखते हैं पब्लिक वोटिंग होती है। पब्लिक वोटिंग पे थोड़ी आउट हुआ। पब्लिक वोटिंग पे आप मेरे को आधे दिन के लिए दोबारा डाल दो और पब्लिक वोटिंग करा लो, पता चल जाएगा। या मैं अभी बाहर बैठा हूँ फिर पब्लिक वोटिंग करा लो एंड यू वुड नो कि क्या रिजल्ट है, कैसे है। सो ठीक है, शो मेकर्स के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जैसे करना चाहते हैं। बट अगर वैसे कर रहे हो तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दो ही तरीके हैं अपने आप को शो में बचाने के। वो आप कोई विनर को उठा लो, बेशक हीना, गौहर, सिद्धार्थ को, या किसी भी कंटेस्टेंट को उठा लो आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में। एक है पब्लिक उसको बचाएगी और दूसरा वो खुद अपने आप को बचाएगा टास्क करके, राइट? मेरे केस में दोनों ऑप्शन मेरे को नहीं दिए। मेरे को मेरी पब्लिक से नहीं बचाने दिया, मेरे को आपने मेरे को टास्क नहीं करने दिया। मैं कैसे बचाऊं अपने आप को? मेरे हाथ काट दिए और आप कह रहे हो मैं वॉर लड़ने जाऊं। सो वो एक अनफेयर चीज लगी मुझे एंड लेट्स सी। ओके पाजी, हमने देखा जब आप स्टेज में जिस दिन एंट्री कर कर आए थे, उस दिन से ही निशांत मलकानी के आपसे इनसिक्योर हो गए थे और वो अलग अलग तरीके के डिग कर रहे थे आपके ऊपर, और प्लस कहीं ना कहीं वो एक कोल्ड वाइब सी शुरू हो गई थी। और ये एंड तक चली भी है, शायद लास्ट डे तक चली है। और उसने मेरे को कई बार ये बोला भी कि आप मेरे से बात नहीं करते, क्या हमारी वाइब मैच नहीं करती, या क्या सीन हो रहा है। मैं कहा हाँ, हमारी वाइब अभी नहीं मैच कर रही, मेरे को उससे बात करने का मन नहीं करता था, उसका मेरे से नहीं करने का करता था। तो वो एक ऑपोजिट पर्सनैलिटीज बन गई थी और वो टास्क में एग्रेशन भी दिखता था दोनों साइड से। तो जरूरी थोड़ी आप एक शो में जाओ तो आपकी सबके साथ दोस्ती हो। एक एंगर भी एक इमोशन है, एनिमोसिटी भी एक इमोशन है। सो ठीक है, उसके साथ मेरी नहीं बनी, मतलब नहीं बनी। अगर मैं ज्यादा बट रहता पाजी क्या पता शायद बन भी जाती। जी, बट पहले ही दिन से, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले ही दिन से ऐसा क्या हुआ कि क्या वो इनसिक्योर थे आपकी पर्सनैलिटी को देखकर? बिकॉज यू हैव हो ऑल द सकता है, कलर्स। हो सकता है हो इनसिक्योर। वो अपने आप को सोच रहे होंगे कि एक यंग चार्मिंग लड़का जो अच्छी पर्सनैलिटी वाला अकेले वो खुद हैं, और जब उन्होंने मेरे को देखा होगा, अरे ये तो खराब हो गया मामला, ऐसा भी हो सकता है। सो आई डोंट नो, उन्होंने ऑब्वियसली वो चीज मेरे को बोली नहीं, ऐसा कहता कौन है। बट इनसिक्योर होने का और क्या नतीजा, रीजन हो सकता है? कोई और रीजन तो है नहीं। ओके सो शहजाद ठीक है, भाई, उनका एक हमने अपना देखा। हाँ सॉरी उनका एक जी। अपना खुद का ग्रुप था, मेरा एक अपना खुद की अपने लोगों से बातचीत थी। सो वो हमारी ज्यादा कभी घर के अंदर इंटरेक्शन हुई ही नहीं, ना हम कभी एक टीम में हुए टास्क में। और जी जब टास्क होता तो वो और मैं दोनों बार ऑपोजिट होकर, दोनों बार हमारी काफी आर्ग्यूमेंट भी होगी तगड़ी। सो आई डोंट ट्रू नो अबाउट ट्रू। दैट। ओके शहजाद भाई, हमने देखा है कि जब वो जो ट्रे वाला टास्क हो रहा था और आपने अपनी स्ट्रैटेजी लगाकर ट्रे निकी की गिराई थी, सो अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला और आपके बीच जो झड़प हुई थी, उसका ऑडियंस का जो रिएक्शन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफी लोग ये कह रहे थे कि ये इनएप्रोप्रिएट है कहीं ना कहीं। सो आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ को उस वक्त क्या इनअप्रोप्रिएट हुआ? और किसकी तरफ है कहीं? इनअप्रोप्रिएट किसके लिए, मेरे लिए या सिद्धार्थ के लिए? नहीं 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 नहीं, आपके लिए, आपके लिए। आपको मैंने मतलब सपोर्ट मिल गलत रहा करा? था बाय द वे उस बात को अच्छा, लेकर सपोर्ट मिल कि रहा था, ओके। शहजाद को इस तरीके से ऑडियंस का, और पूरा मेरी नजर रहती है सोशल मीडिया पे, मैं रिव्यू भी करता हूँ स्पेशली। हाँ, सो मैंने भी अपने रिव्यू में यही बात बोली थी कि समझ में नहीं आया वो किस बात का एक एंगर था या क्या था वो। वो एक्चुअली मेरे को भी बात समझ नहीं आई कि वो उस बात पे इतना ज्यादा, क्योंकि अभी 3 दिन हुए हैं। आपकी किसी से पर्सनल इक्वेशन थोड़ी, मैंने करा करा और मैंने जैस्मिन के लिए करा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था निकी वो टास्क जीते। अगर आप सिंपल सी बात सोचिए, मैं पवित्रा का भी तो गिरा सकता था, मैंने निकी का क्यों गिराया? मेरे को जैस्मिन को जिताना था और मेरे को निकी को हराना था, वो मेरी कॉल है। और ये कहीं भी नहीं लिखा था कि मैं वो नहीं कर सकता। तो आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? जब आपकी कॉल आई, आपने निकी को जिता दिया ना, और आपने निकी को जिताया वो टास्क, आप उसमें ठीक हो। मैं जैस्मिन को जिताने में ठीक था। आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। बट आपने इतना बड़ा उस चीज पर रिएक्शन दे दिया
बीइंग अ सीनियर, जानते हुए कि आपकी बात का ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी जाएगी, क्योंकि मैं अभी एकदम नया हूँ और आपके ऑलरेडी इतने ज्यादा फैंस हैं, मेरे को बात समझ नहीं है। और मेरा यही पॉइंट था कि आप मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर कमेंट कर रहे हो एक टास्क को लेके, एंड आई डोंट एग्री विद यू, यू कैन नॉट डू दैट, डोंट डू दैट, सिंपल। ओके, आपको क्या लगता है सीनियर्स बायस थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि वो बायस थे। उनका कई बार जजमेंट लेने का कॉल अलग हो जाता था। जैसे एक एग्जांपल ये सिद्धार्थ का हो गया, जब उसने निकी को जिताया, उन्होंने उसको जिताया क्योंकि उनको लगा वो उसके साथ अनफेयर हुआ है और इसलिए उन्होंने उस चीज को वो जिता दिया। बट उस चीज में वो बायस या अनफेयर अपना पार्शियल हो रहे थे या फेवर कर रहे थे, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने खुला बोल के करा। मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती जब कोई खुला बोल के करता है फेस पे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। प्रॉब्लम तब है जब आप कहते हो नहीं 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 नहीं, मैं तो एकदम फेयर हो रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा या मैं गलत नहीं करूंगी, मैं एकदम राइट डिसीजन लूंगी, और करते आप कुछ और हो। तब प्रॉब्लम होती है जी बायस होने में या फिर अनफेयर होने में। इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जी। उन्होंने खुला वोकल करा, तो किस बात पे कोई पॉइंट उठाएगा, उठा ही नहीं सकते। ट्रू दूसरा, ट्रू। सीनियर्स घर के अंदर क्योंकि रह रहे थे और घर के अंदर सारा दिन 24 घंटे में काफी सारी चीजें होती हैं, तो जान जो एक पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा स्वीट और बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी है, वो इंसान अच्छा है, ठीक है। और वो कभी जी किसी को एज इन वो कभी किसी को बुरा फील नहीं कराएगा, या वो कभी किसी के जिसे कहते हैं ना सबकी बात मान जाएगा। तो वो सीनियर्स को चीज वैसे उसकी काफी अच्छी लगती थी कि वो एज अ पर्सन कैसा है। तो गेम के अंदर वो डिसीजन उस बेसिस पे उन्होंने ले लिया कि यार ये तो अच्छा आदमी, इसको कितना बुरा लगेगा अगर हमने इसका नाम ले लिया, बट क्या वो गेम के लिए उतना अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग है गेम के लिए, क्या वो गेम ट्रू में अपना इंडिविजुअल स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, या वो एक स्ट्रांग ओपिनियन रख सकता है। ट्रू। तो वो गेम के हिसाब से डिसीजन ना लेके ऑन अ पर्सनल लेवल वो डिसीजन लिया गया। एक बारी नहीं, दो दो बारी, दोनों दो बार। हफ्तों में। तो जी वो एक थोड़ा सा लगा मेरे को कि यार सीनियर्स को थोड़ा उससे ज्यादा अप्लाई करना चाहिए था दिमाग, ओके। एंड सिद्धार्थ गेम भाई को नजरिए में हमने रख के आपका एक डिसीजन लेना चाहिए था। गेम को नजरिए में रख के डिसीजन लेना चाहिए था। ट्रू ट्रू। सिद्धार्थ भाई हमने आपका एक वो देखा है, एक इंटरव्यू में भी ये देखा है कि पूरा जो घर है वो हम्म, अभिनव और रुबीना के अगेंस्ट गैंगअप हो गया है। आपने हाँ। मतलब किस बेसिस पे वो कहा, और प्लस ये जो नाम वाली बात आई है जो आप और हिना बात कर रहे थे कि नल्ला नल्ला बोलते हैं, सो हम्म। ये कब की बात है और ये क्या है पूरा मैटर? आ, ये मेरे को जैस्मिन ने आके बात बताई थी और मैंने हिना को भी ये बात बोली थी, मैंने जैस्मिन से बात सुनी है जी कि ये जो 4 लोगों का ग्रुप बन गया था, राहुल, निशांत, निकी और जान, ये अब खुले में तो बात कर नहीं सकते क्योंकि वो उसके लिए एक आपको हिम्मत चाहिए, क्योंकि खुले में करोगे तो सुन लोगे, राइट। तो ये इन्होंने चुपचाप चुपके से निकनेम्स रख दिए, हम्म। अभिनव, रुबीना, मेरा और जैस्मिन का। क्या 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 रखा, आप बता सकते हैं थोड़ा सा? मेरा इन्होंने शायद कंप्यूटर रखा था, हम्म। अभिनव का मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं क्योंकि जैस्मिन ने ये बात सुनी थी, ठीक है, कि जी निकनेम्स क्या थे, बट उसमें ये बात श्योर हो गई थी, ये गाना था कि जिसकी बीवी समथिंग समथिंग, उसका पति नल्ला कुछ ऐसे करके था। अब मेरे को अभिनव का वो चीज स्ट्राइक करी थी, अच्छा ये नाम अभिनव का इन्होंने ऐसे रख दिया है। जी और ये बात कर रहे थे एक रूम में जब रूबीना वहां पे लेटी हुई थी, और रूबीना ने अपने सर पे रजाई ओढ़ी हुई थी, तो उस टाइम पे बात कर रहे थे। एंड निकी ने पॉइंट उठाया था, अरे वो गाना गा के सुनाना, गाना गा के सुना, जैसे वो पोक करना कहते हैं। तो राहुल उस टाइम पे गाना गा नहीं पाया क्योंकि वो एम्बैरेस हो गया था कि रुबीना सामने सुन रही है गाना और पता चल जाएगा। तो वो बात उस टाइम पे वो मैं हिना को डिस्क्राइब कर रहा था कि यार ये बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुंह पे आके बोलो ना, या मुंह पे उस ट्रू चीज के बारे में अगर आप किसी के बारे में मजाक भी करो उसके मुंह पे करके देखो और फिर देखो क्या रिएक्शन होता है, पीठ पीछे ट्रू जाके ट्रू करने का क्या फायदा है। तो वो ट्रू। स्टोरी मैं बता रहा था हिना को। ओके। शहजाद भाई, निशांत मलकानी घर का पहला कैप्टन बन गया है और अभी तक लेटेस्ट खबर आई है कि उससे उसकी कैप्टनसी छीन भी ली गई है। सो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस?
आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं कल का एपिसोड, बट बन के छीन गई तो अच्छा कैप्टन नहीं होगा कि अपनी कैप्टनसी नहीं बचा पाया। ओके ओके। घर के हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन सा आपको लगा? आपने तो पर्सनली फील किया है, सो किसको आप सपोर्ट भी करेंगे आगे? घर का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जी मेरे हिसाब से इज जैस्मिन एंड रुबीना, एंड जैस्मिन को मैं एंड तक सपोर्ट करूंगा। जास्मिन एंड रुबीना, ओके। निकी तंबोली या इरिटेटिंग है या एंटरटेनिंग है पाजी? इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, पता ही इरिटेटिंग। है, और अभी घर फिलहाल के सबसे, इरिटेटिंग है, अब पता नहीं ओके आगे जाके क्या हो जाए। जी, और घर के सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट कौन है? अभी तक ऐसा किसी ने ना खुल के एंटरटेन करा नहीं, सब फेजेस में आए हैं, आगे पीछे सबने अपने रंग छोटे छोटे फेजेस में दिखाए हैं। सो अभी बहुत अर्ली स्टेज है गेम में, जी। बता नहीं सकते कि कौन कितना एंटरटेनिंग है, बट ठीक है, सारे अभी कर रहे हैं जैसे कर एक रहे हैं। लास्ट जाते जाते मैं आपसे सवाल, एक लास्ट आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ पाजी। जिस दिन सलमान खान जी ने आपका नाम लिया था, जब ये वो जो स्टेज में वो जब पवित्र पुनिया को वो बोलता, तो उस दिन ऑडियंस की तरफ से बड़ा सपोर्ट आपको मिला था, बहुत ज्यादा हाँ, सपोर्ट मिला था कि शहजाद कहीं रडार में नहीं था लेकिन शहजाद को रडार में लाया गया। सो व्हाट इज योर थिंकिंग एट दैट टाइम? आपके दिमाग में क्या चल रही थी बातें? सी मेरे को पता है सलमान ने ये बात अपने खुद के पर्सनल लेवल पे नहीं करी है, ये उन्होंने बोला भी है शो में कि पाजी ब्रदर ये चीज का बिल मेरे ऊपर मत फाड़ देना, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर बोला भी, और वो टेलीकास्ट में आया भी है। और मैं भी ये बात समझता हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस इतने सालों से देख रहा हूँ कि वो अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन से नहीं करते, उनको जो चीज बोली जाती है वो करते हैं, राइट। ओके। हाँ, तो एक तो मैं वो चीज उस टाइम पे समझ रहा था, मैं चलो ठीक है फनी वे से मैंने वो चीज निकाल दी, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे नंबर्स थे, राइट, और मेरे नंबर्स राइट। एग्जैक्टली ठीक गए हैं कि 4 वोट जान को चले जाएंगे, 4 वोट अभिनव को चले जाएंगे, मैं सेफ हूँ। उसके बाद जब जी। सीनियर्स भी पड़ गए, मैं उसमें भी ये था कि सीनियर्स जिन 2 लोगों में टाई हुआ है उन लोगों में डिसाइड करेंगे ना टाई ब्रेकर, बट जब मेरा उसमें भी आ गया नाम, सीनियर्स ने मेरे को भी बीच में डाल दिया, मैं समझ गया चलो ठीक है अब मेरे पास सबसे ज्यादा वोट है, फिर भी मैं ओके हूँ क्योंकि मेरे को पता मेरे पास अभी भी एक वेपन है। जी। वो वेपन था कि अब मैं टास्क में परफॉर्म करके सबको चुप करा दूंगा और अपने आप को बचा लूंगा। टास्क भी जब नहीं करने दिया ना, तब मेरे को प्रॉब्लम हुई कि ये तो डिसाइड कर लिया गया ऑलरेडी। थैंक यू सो मच शहजाद भाई, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा करें आप अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या बाय।